हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में कॉनकेव मिरर के द्वारा बनने वाली जो इमेजेस हैं उसकी 6 नंबर की केस सॉल्व करना चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, इमेज किस तरीके से बनेगी वो देखना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, ये इसके पहले की जो 5 केसेस है मैं आपको रिवाइज करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, फर्स्ट केस थी, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा था, तो जो इसकी इमेज है फोकस पर बन रही थी, पॉइंट साइज के रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। सेकंड केस देखना चाहते हैं बच्चों। सेकंड केस के अंदर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था, तो इमेज जो है इमेज ये सॉरी देखिए बच्चों, ये वाली कंडीशन है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तो इमेज जो है वो यहां से खसक करके यहाँ आ गई थी, मतलब थोड़ा सा पीछे आ गई है और ऑब्जेक्ट से छोटी तो बन रही है, लेकिन पहले वाली इमेज से थोड़ी सी क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, पहली वाली जो इमेज है पॉइंट साइज की बन रही थी और यहाँ पर बन रही थी जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा था। सेकंड केस में इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, उसकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बन रही है, थोड़ी सी छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो ये सेकंड नंबर की केस थी बच्चों। अब थर्ड नंबर की केस में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, उसकी जो इमेज है जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज भी वहीं पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा। देखिएगा बच्चों, देखिएगा मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। अब जो फिफ्थ कंडीशन है उसमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो इमेज खसक के कहाँ आ जाएगी बच्चों, इसके पीछे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में आ जाएगी। देखिए बच्चों, मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा है, तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में आ गई, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। बच्चों देखिए, फिफ्थ नंबर की केस में ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पर रखा हुआ है, देखिए फोकस पर रखा हुआ है और उससे बनने वाली जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर बन रही है, क्योंकि पैरेलल रेज जो है जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो जो इमेज है फोकस पर बनेगी, क्योंकि रेज पैरेलल आ रही है, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा और वेरी वेरी लार्ज बनेगा। ये फिफ्थ नंबर की केस थी। अब सिक्स नंबर की केस में ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में यहाँ पर रखेंगे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है वो जो इमेज है बिहाइंड द मिरर चली जाएगी, मतलब यहाँ पर बनेगी और वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी, मतलब इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, लार्ज देन ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। देखिएगा तो चलिए देखिए, मैंने फिफ्थ लास्ट कंडीशन 6 कंडीशन लिखी है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। अब पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, इसके लिए मैं एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ। बच्चों देखिए, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में इस जगह पर रख रहा हूँ। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया बच्चों यहाँ पर ए बी, जो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ। पहली लाइट रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल आने के बाद ये फोकस से पास होगी। बच्चों देखिए, लाइट रे यहाँ पर पैरेलल आ रही है और पैरेलल आने के बाद ये फोकस से पास हो गई है। बच्चों सेकंड लाइट रे यहाँ से इमिट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, यहाँ से निकलेगी और वापस से लोड करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी, क्योंकि रूल है बच्चों जो हम पहले देख चुके हैं। बच्चों देखिएगा, लाइट रे यहाँ से इमिट हो रही है और इमिट होने के बाद वापस से आ गई है, देखिए ये वापस से आई है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। जब यहाँ से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा रेज पीछे से आ रही है, मतलब पीछे बिहाइंड द मिरर मिलती हुई अपियर होंगी। तो यहाँ पर मैं डॉट डॉट करके उनको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये रेज मिलती हुई अपियर हो रही है, ये दोनों की दोनों रेज, और जब ये रेज आपकी आंखों में जाएंगी ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम एडेस पॉइंट दे देते हैं और ये देखिए मैंने एडेस पॉइंट दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एडेस से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों ये जो एडेस बीडेस है वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, जो बिहाइंड द मिरर बनेगा, लार्ज देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। वर्चुअल क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं है। बच्चों ये सारी चीजें इंग्लिश में बोल सकते हैं, मैं बोल के दिखा रहा हूँ। देखिए, लेट देयर इज ए कॉनकेव मिरर in which P is the pole, C is the center of curvature, F is the focus point, and the object AB is placed between the pole and focus point. The first light which is coming from the object parallel to the principal axis, then after reflection it passes from the focus point, and the second light ray emitted from the object in the direction of the center of curvature, then after reflection it goes on the same path but in opposite direction. When these reflected light rays enter in our eye, then they appear to meet at the point A dash behind the mirror. Then a normal A dash B dash is drawn on the principal axis. A dash B dash will be image of these object. ठीक है बच्चों, तो ये सारी कंडीशन, तीनों कंडीशन लिख के दिखा रहा हूँ, पोजीशन, साइज और नेचर। तो
तो जो देखिएगा यहाँ पर लिखा है पोजीशन में बिहाइंड द मिरर बनेगा, साइज में जो है लार्ज बनेगा और नेचर में वर्चुअल इनडायरेक्ट बनेगा। तो बच्चों ये सारी 6 कंडीशन पहले रिवाइज करवाई मैंने, 5th कंडीशन 5 कंडीशन रिवाइज करवाई, 6वीं कंडीशन ये होगी। तो कॉन्केव मिरर के द्वारा बनने वाली इमेजेस की 6 कंडीशंस होती हैं। एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, बाकी सभी कंडीशन में जो है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा बच्चों। तो ये जो 6 कंडीशंस है उनको रिवाइज करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।